हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये क्या है? प्रोनाउन यहाँ पे दीज वर्ड्स द वर्ड्स यूज्ड फॉर म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि वैसे शब्द जिसका प्रयोग हम म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए करते हैं या पारस्परिक संबंध बताने के लिए करते हैं एक दूसरे से, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कह देते हैं एक दूसरे से। जैसे वे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वे दोनों एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। तो एक दूसरे हिंदी में यहाँ पे क्या आता है? एक दूसरे, यानी कि ए अगर बी की मदद कर रहा है तो बी भी ए का मदद कर रहा है ना। ए अगर बी का मदद कर रहा है तो बी भी ए का मदद कर रहा है। ए अगर बी को चाटा मारा तो बी भी ए को चाटा मारा। अब यहाँ पे दो से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, ए बी सी डी, सब ने एक दूसरे का मदद किया, सब ने एक दूसरे को स्लैप किया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे जो भी होता है एक दूसरे के साथ होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन सा चीज़ आता है? तो ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग तब करेंगे जब दो के बीच पारस्परिक संबंध हमको बताना हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप बताना हो। और वन अनदर का प्रयोग तब करेंगे जब हमको मोर देन, है ना, फॉर मोर देन टू के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताना हो हमें। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे बोथ द बॉयज आर हेल्पिंग ईच अदर और वन अनदर। ये तो पता चल गया कि ईच अदर और वन अनदर का यूज कहाँ पे होगा? म्यूचुअल रिलेशनशिप बताने के लिए। ठीक है, एक दूसरे। जैसे यहाँ पे क्या है? बोथ द बॉयज आर हेल्पिंग ईच अदर या फिर वन अनदर, यानी कि दोनों लड़के एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो ही लड़का है, बोथ द बॉयज साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ईच अदर होगा और वन अनदर नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग कब करेंगे? दो से ज़्यादा के लिए, मोर देन टू। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग ईच अदर या वन अनदर। हालांकि यहाँ पे लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स, हालांकि ऐसा भी तो हो सकता है कि दो ही स्टूडेंट हो, लेकिन नहीं, जब यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है कि दो स्टूडेंट है, ऑल द स्टूडेंट्स लिखा है, तो मान के चलेंगे दो से ज़्यादा ही है, मोर देन टू। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग ईच अदर और वन अनदर। तो यहाँ पे मोर देन टू है तो वन अनदर होगा, ईच अदर नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है राधा एंड सीमा नेवर लाइक्ड ईच अदर और वन अनदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो पर्सन है, राधा एंड सीमा। नेवर लाइक्ड ईच अदर होगा, ना कि वन अनदर होगा, क्योंकि दो ही पर्सन है यहाँ पे भी। इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर और ईच अदर। इंडियंस तो मोर देन टू है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वन अनदर लगाएंगे, ना कि ईच अदर लगाना है। उसी तरह से ईच अदर और वन अनदर का यूज पॉजिटिव केस में भी होता है, जहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस लगा के पोजीशन को दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे है दे हेल्प इन ईच अदर्स वर्क या वन अनदर्स वर्क, यानी कि एक दूसरे के काम, है ना। ईच अदर एक दूसरे, अपोस्ट्रोफेस के काम, वन अनदर्स वर्क एक दूसरे के काम। तो यहाँ पे दे हेल्प, वे लोग मदद करते हैं एक दूसरे के काम में। तो वे लोग हैं, तो कंफर्म नहीं है, दो है, तो हम क्या मान के चलेंगे? मोर देन टू है, तो क्या लिखना है यहाँ पे? दे हेल्प इन वन अनदर्स वर्क, ना कि ईच अदर्स वर्क। ये नहीं होगा हमारे पास, वन अनदर्स वर्क होगा। उसी तरह से द टू सिस्टर्स हैव ब्रोकन, यानी कि दोनों सिस्टर्स ने ब्रोकन तोड़ चुके हैं ईच अदर्स ट्वाइज या वन अनदर्स ट्वाइज। तो यहाँ पे बिल्कुल दो सिस्टर हैं, दो ही है, दो का बात हो रहा है यहाँ पे, तो ईच अदर ट्वाइज होगा, ना कि वन अनदर ट्वाइज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। कंसेप्ट इसमें था ईच अदर और वन अनदर के बीच का कंसेप्ट। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोनाउन के साथ।